ग्रामोदय आया है तो अभी हड़ताल करके कुछ ले लेंगे। ध्यान रखना, हड़ताल करते हुए तो शिवराज सिंह चौहान ढेला नहीं देने वाला, किसी भी कीमत पे नहीं देने वाला, किसी कीमत पे नहीं देने वाला। ये तीखे तेवर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के हड़तालियों को लेकर। साफ संदेश देने की कोशिश की कि अगर हड़ताल की, सरकार की व्यवस्थाओं में रुकावट डालने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। नौकरी करने लायक भी नहीं बचेंगे मेरे बहनों और भाइयों। मध्य प्रदेश में हड़तालों का मौसम है इस वक्त। पटवारी, राजस्व निरीक्षक के बाद अब 108 एम्बुलेंस चालक भी हड़ताल पर हैं। कई योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है हड़तालों के कारण। यही तो वजह है कि सीएम ने पटवारियों की हड़ताल में शामिल न होने वाले रोजगार सहायकों का वेतन 7 से 9 हजार कर दिया और संकेत देने की कोशिश की कि हड़तालियों की मांगे किसी भी तरह से पूरी नहीं की जाएंगी। याद कीजिए जरा, दमोह में कैसे अंत्योदय मेले में सीएम शिवराज ने संविदा शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दी थी और साफ कहा था कि जनता के काम में रुकावट डालने वाले कभी नियमित नहीं होंगे। यानी संकेत साफ है कि सीएम हड़तालियों और मांगे करने वालों पर कोई रहम नहीं करने वाले। आखिर क्या है सीएम की सख्ती के मायने, जरा सुन लीजिए। जो एम्बुलेंस की सुविधा है वो आम जनता को मुहैया होनी चाहिए। सरकार इसका प्रयास कर रही है। सरकार ने संबंधित संस्था को बताया भी है और संबंधित संस्था ने वैकल्पिक तौर पर इस योजना को फिर से चालू करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है शीघ्र ही ये व्यवस्था बहाल हो जाएगी और कर्मचारी जो एम्बुलेंस में काम करने वाले हड़ताल कर रहे हैं वो सरकार के द्वारा बनाए गए कर्मचारी नहीं है, सरकार उनकी नियोक्ता नहीं है, वो एक किसी कंपनी के कर्मचारी हैं। इसलिए वो जो भी कंपनी है वो उनके लिए उत्तरदायी है, सरकार उनके लिए उत्तरदायी नहीं है। याद कीजिए वो वक्त 2003 का, कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से दिग्विजय सिंह सरकार गई थी सूबे से। दिग्विजय सिंह सरकार से नाराज थे कर्मचारी। चुनाव के पहले कुछ ऐसी ही हड़तालें चल रही थी सूबे में और नतीजा चुनाव में तख्ता पलट हो गया, सत्ता में भाजपा आ गई। शिवराज सिंह जी, याद करो 2003 यही लोग आंदोलित थे और शायद हमसे गलती हुई, हमने ध्यान नहीं दिया, सरकार चली गई। अभी भी सचेत हो जाएं, नहीं तो इनकी भी सरकार इन्हीं मुद्दों पर जाएगी। देखने वाले तो 14 साल पहले के उस नजरिए से देख रहे हैं इन हड़तालों को। अब जरा देखिए क्या कह रही है कांग्रेस। मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने हड़तालें, आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था क्या? यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी का हर व्यक्ति को अधिकार है, अपने अधिकारों को मांगने का हर व्यक्ति को अधिकार है शासक से। आप लाठियों के दम पर, डंडों के दम पर, नौकरियों से हटाने के दम पर कितने लोगों को प्रताड़ित करेंगे? कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी सरकार को कर्मचारियों की ये नाराजगी? क्या होगा असर? क्या सीएम के सख्त तेवरों के आगे घुटने टेकेंगे हड़ताली, या फिर ये गुस्सा 2018 में ज्वालामुखी बनकर फूटेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हड़ताल की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कहीं शिवराज सरकार पर भारी तो नहीं पड़ जाएंगी हड़तालें? अगर हाँ, तो शिवराज सरकार इनका निदान क्यों नहीं कर रही है? क्या अपनी सॉफ्ट छवि से निकलने की कोशिश कर रहे हैं सीएम? क्या कर्मचारियों की नाराजगी का कांग्रेस को फायदा मिलेगा? ना सुर मिल रहा है न ताल, कैसे स्वस्थ हो तंत्र जब कर्मचारी करें हड़ताल। और ये हड़ताल कोई एक नहीं कर रहा है। कभी अति आवश्यक सेवाओं का जिम्मा उठाने वाले 108 के कर्मचारी कर देते हैं, तो कभी ओला और बारिश के टाइम पर जब मुआवजा वितरण का टाइम होता है तब राजस्व के अधिकारी कर देते हैं, जब स्कूल चलो अभियान चरम पर होता है तब शिक्षक कर देते हैं। ऐसा न जाने क्या हो गया है कर्मचारियों को कि वो सरकार से लगातार हड़तालों के जरिए ही संवाद करना चाहते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों और पंचायत सचिवों के बीच की वार्ताएं मंत्रियों के सामने सामने आ रही हैं, तो तंत्र निश्चित रूप से ठीक नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री जी
सख्त दिखाई दिए। उन्होंने पहले तो ये कहा था कि मैं डंडा लेके निकला हूं, वो अधिकारियों के लिए कहा था, और कर्मचारियों के लिए उन्होंने कह दिया है कि अगर आप जिद से और हड़ताल से मांगे मनवाने की कोशिश करोगे तो एक धेला नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा धेला और कैसे खत्म होगा ये खेला, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं त्रिलोक दीपानी जी, कांग्रेस नेता, विकास बोंद्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अब संयोजक भी हैं, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, सबका साथ सबका विकास, साथ कहीं ना कहीं जो है सबका नहीं मिल पा रहा है विकास के रास्ते पर। जो हड़ताली कर्मचारी हैं, भले ही वो आपके प्रवक्ता जी ने जो पल्ला झाड़ा है वो उनके बयान से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा ये सरकार की जवाबदेही नहीं है, इस प्रदेश में होने वाले हर घटनाक्रम की जवाबदेही सरकार की है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये सरकार की जवाबदेही नहीं है, और जवाबदेही नहीं है तो फिर इस बात पर प्रतिक्रिया देने की भी क्या ज़रूरत है? नहीं नवीन जी, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, जनता हो या कर्मचारी हो, सरकार सबके लिए हमेशा ध्यान रख रही है, और कर्मचारी कल्याण का पूरा ध्यान माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रख रही है। इस मामले में कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे छठा वेतन आयोग, सातवां वेतन आयोग हो, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने वाली बात हो, कारपोरेशंस जो कि बंद हो रहे थे 2003 में, उसके बाद एक भी कारपोरेशन बंद नहीं हुआ, सब कर्मचारी वहीं उन्हीं कारपोरेशंस में काम कर रहे, फायदे मिलाए गए। कौन सा शिक्षकों की बात कर लें, तो टूरिज्म को बात कर लें, टूरिज्म कॉर्पोरेशन की और एक खनिज विकास निगम की, उसके अलावा कौन सा है जो फायदे में चल रहा है? नहीं नवीन जी, कहीं बंद होने की सुगबुहाहट भी आपने नहीं सुनी तो होगी। तब दर्जनों बंद हो रहे थे 2003 जो कार्यकर्ताओं को सेटल करना है उसके लिए खोले हुए हैं। आप ही कह चुके हैं सफेद हाथी हैं, सबका दायित्व सिविल सप्लाईज कारपोरेशन बंद हुआ है, सिविल सप्लाई वो पहले वाइंडअप हो चुका, पहले ही वो लिक्विडेशन में, अभी परिवहन निगम जो है पहले ही लिक्विडेशन में चला गया था। शर्मा जी देखिए, मैं जो बात कह रहा था, ध्यान सबका रखा है। अध्यापक व अस्थायी शिक्षक जो थे उनका ध्यान रखा गया, अस्थायी कर्मचारी जो सरकार में थे उनका ध्यान रखा गया। अब हम बात करें हाल में जो विषय आया है, पंचायत सचिवों की हड़ताल हुई, आरआई की हड़ताल हुई, पटवारियों की हड़ताल हुई, पटवारियों ने हड़ताल वापस ले ली, आरआई भी मान गए, पंचायत सचिव भी परसों मान गए और कल से काम पे आ गए हैं। अब 108 एक नई सेवा चालू की गई जो पब्लिक पार्टनरशिप में चालू की गई है, पीपीपी मोड में चालू की गई, जिसमें एक संस्था है, करोड़ों का भुगतान है सर। नहीं, उसमें देखिए दो तरह का काम होता है। सरकार कुछ सब्सिडाइज करती है, और जो गाड़ियां हैं वो सरकार का कैपिटल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, उनको रनिंग जो है, रनिंग की जिम्मेदारी एक अन्य संस्था को दे रखी है। अब कई बार आता है कुछ मौजूद आते हैं, हल हो जाएंगे, उसमें हल हो जाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि 108 वाले 108 परिक्रमा भले ही करते रहें, 108 बार माला फेर लें सरकार के नाम की, लेकिन चूंकि वो सरकार की जवाबदेही नहीं है। क्या वो सरकार की जवाबदेही नहीं है? आप तो क्या आपके प्रवक्ता से बयान से सहमत हैं? हाँ या ना में बताएं। मैं क्या कह रहा हूँ, रजनीश जी का कहने का मायने ये नहीं है। रजनीश जी ने कहा कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जब हमने किसी संस्था को कोई संचालन के लिए चीज दी है, तो पहला मौका उसी को देना चाहिए कि चीजें सेटल डाउन होके चलती रहें। अगर गड़बड़ी होगी, 2-5-10 दिन हो जाएगी, तो सरकार सरकार खड़ी है। अल्टीमेटली सरकार तो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है ही है। वो तो चाहती, सरकार ने तो चाहा तब तो ये इस ढंग की सर्विसेज चालू की गई जनता की भलाई के लिए। आपने आचार्य रजनीश नहीं, मैं आचार्य रजनीश जी नहीं और रजनीश अग्रवाल जी नहीं, स्पेसिफिकली रजनीश अग्रवाल जी का जो मत है, मुझे लगता है वो ये है कि प्रारंभिक जो निपटने का काम है वो संस्था का है, वो अगर नहीं कर पाएगी तो सरकार तो खड़ी है। ऐसे ही कहते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने पल्ला झाड़ा कि सरकार की जवाबदेही नहीं है। अगर नहीं है तो फिर करने तो भूख हड़ताल, क्या परेशानी? जब सरकार की जवाबदेही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि फिर क्यों न्यूसेंस फैलवा रहे हो? तो लाठीचार्ज करवा दो। नहीं, जो भी संस्था को काम दिया है उसके लिए पूरे बिंदु तय हैं, उन बिंदुओं पे उस संस्था को विकास जी क्या है, आप क्या है, आप सिर्फ संयोजक नहीं, आप शब्द संयोजक भी बहुत बेहतर हैं, तो वो उस बात का आप जवाब देंगे नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट में संस्था के साथ में सरकार, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर सरकार की जवाबदेही नहीं है तो क्यों प्रदेश में माहौल खराब हो रहा है? लाठीचार्ज कराओ, खाली कराओ मैदान, अपने सुकून से कम आम आदमी तो सांस ले उसमें।
त्रिलोक जी, 2003 आपके बड़े नेताओं को याद आ रहा है, और वो जरा याद करो 2003, बार बार कह के उन्हें इंगित कर रहे हैं कि 2003 या तो कर्मचारियों को संतुष्ट कर लो अन्यथा हार जाओगे। मतलब कांग्रेस बैठी है कि असंतुष्टि का स्तर इस लेवल पे हो जाए, इस स्तर पे आ जाए संतुष्टि कि सरकार अपने आप चली जाए, और चली जाए तो हम भी बन जाएंगे सरकार, बाकी तो कोई सरोकार है नहीं ज़्यादा। देखिए नवीन जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में जी जी हर संस्था को, व्यक्ति को या कर्मचारी को अधिकार है कि अपनी मांगों को एक मंच बनाकर अपनी मांगों को मनवाए। जो मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारी जिस प्रकार से कई विभाग के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, चाहे वो 108 एम्बुलेंस के हों, चाहे राजस्व विभाग के पटवारी और वो हों, चाहे पंचायत के सचिव हों, या अन्य भी कर्मचारियों को हमने देखा जिस प्रकार से पूरा सरकार का काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज हर विभाग के अंदर पूरा मध्य प्रदेश में काम ठप पड़ा हुआ है। ये पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की बनती है कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं, उचित मांगे हैं, अगर वो वाजिब मांगे हैं तो उनको मानना चाहिए। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे केंद्र सरकार ने 7वां वेतनमान लागू किया है, हम भी करेंगे नहीं, घोषणा कर दो हमने किया, हम कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देंगे, उनके बराबर के भत्ते देंगे, उनके बराबर की तनख्वाह देंगे, तो आखिर कर्मचारी नहीं करेगा। और इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जब से सरकारी कर्मचारी नाराज हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है। पूरे भ्रष्टाचार में आपने देखा कि ऊपर की पंक्तियों में मध्य प्रदेश का नाम आ रहा है कि भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं, और कर्मचारी तब भ्रष्ट बनता है जब उनके नेता भ्रष्ट बनते हैं। ये पूरा भ्रष्टाचार मंत्रियों के संरक्षण में पनप रहा है। दूसरी बात नवीन जी, जैसे आपने कांग्रेस के बारे में कहा, ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई, क्योंकि 10 साल हमने जिस प्रकार से शासन किया, हमारे दिग्विजय सिंह ने बहुत अच्छा शासन किया, लेकिन जिस प्रकार से उनको बदनाम करने का कोशिश की गई हमारे विपक्ष के द्वारा, चाहे वो उमा भारती हो चाहे अन्य नेता हों, तो ये तो है कि अगर हमारे साथ कर्मचारी होते तो शायद उनके साथ जुड़ा हुआ परिवार, वो जो हमारे वोट हमको मिलते थे, वो हमसे दूर चला गया, उसकी वजह से कुछ नुकसान हो सकता है, ऐसा स्वीकार तो करने में मुझे सपोर्ट में वो आप देख नहीं रहे हो ना, मैदान में 108 के सपोर्ट में कम से कम 108 ही नहीं 8 ही लोग पहुंच जाओ वहां। नहीं, देखिए 108 की सर्विस की जहां तक बात, बहुत महत्वपूर्ण सर्विस है। ये केंद्र सरकार से पैसा मिलता है इनको पूरी गाड़ियां चलाने के लिए, डॉक्टरों के लिए, अन्य केवल संचालन का काम ये एक किसी कंपनी को देते हैं जो इनके मार्गदर्शन में, कलेक्टर के मार्गदर्शन में चलती है। अगर वहां पर देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा रोजाना अखबारों के अंदर ऐसे फोटो आ रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, 108 के लिए फोन लगाओ तो कहते हैं मैं कि ये कह रहा हूं, इस हड़ताल में अगर आप हैं। ये कह रहे हैं कि हड़ताल जायज है, तो आप विपक्ष हैं, आपको भी संवैधानिक पद मिलता है आपके नेता को, आपके कई जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं वो सदन में सवाल उठाते हैं। अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर जायज है तो आप उनके साथ खड़े हो ना। जहां होता है हमको समर्थन करना होता है, हम वाकई में वहां पर जाते हैं, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो, चाहे वल्लभ भवन पर हड़ताल हो या कुछ भी हो, हम लोग अपना समर्थन उनको देते हैं। लेकिन हर कर्मचारी के साथ खड़े हो जाना, तो हमें भी ऐसा लगता है कि अगर कर्मचारियों की मांगे वाजिब हैं, तो अगर कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी, तो शिवराज जी ने जिस प्रकार से कहा है कि हड़ताली कर्मचारियों को एक धेला नहीं दूंगा, तो ये शब्द कर्मचारियों के कानों में गूंज रहे हैं, और वो मैं आपके खड़े होने की बात कर रहा हूं, 1 साल याद रखेंगे कि शिवराज ने हमसे कहा खड़े होने की बात कर रहा हूं, आप कहां बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मांग मान रहे हैं और जिसको शिवराज जी ने नकार दिया है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है एक धेला नहीं दूंगा, आपको लगता है कि उन्हें धेला मिलना चाहिए, तो आप क्यों नहीं पहुंच रहे हो? बिल्कुल वाजिब है, मिलना चाहिए। गर्मी ज्यादा इस वजह से हमारे नेता लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, और जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, कई जगह जहां पर भाई अगर उनकी हड़ताल 15 दिन से चल रही, मतलब अपने ऑफिस में खड़े हो जाए तो 15 दिन कांग्रेस समर्थन में नहीं बढ़ जाएगी। कहां खड़े हैं, हमारा कहां, किस गली, किस चौराहे पर, किस मैदान में, तपती धूप में कहां खड़े हैं नेता? नहीं, हमारा उनको समर्थन है,
और मैं कांग्रेस के एक आप तो ऐसे कह दो आशीर्वाद है, अगर ऐसे अगर वहां नहीं जा रहे तो समर्थन। बिल्कुल हम उनकी मांगों के समर्थन में हैं। कर्मचारियों की मांगे मानना चाहिए, वाजिब मांगे हैं, मध्य प्रदेश सरकार को मानना चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से हर विभाग के कर्मचारी अच्छा हड़ताल कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा अराजकता का माहौल बनता जा रहा है धीरे धीरे। जी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, अच्छा समर्थन है। सुरेश जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। सीएम साहब ने कहा है कि हम ढेला नहीं देंगे क्योंकि मांगे जायज नहीं है। कांग्रेस कह रही है मांगे बिल्कुल जायज हैं और उनको करना चाहिए, लेकिन हम उनके साथ पूरी तरह से हम सहमत हैं और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उनके साथ हम सहमत हैं। अभी शारीरिक रूप से नहीं जुड़े, मौसम और समन्वय की समस्या हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी आपने पक्ष सुना। उनके ने एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार का इससे सीधा कोई सरोकार नहीं। तो सरकार तो मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की हवा फूल पानी पत्ती से लेके भगवान और सरकार में कोई फर्क नहीं है। राजा जो है वो ईश्वर का ही स्वरूप होता है। तो राजधर्म का निर्वहन बहुत महत्वपूर्ण है और ये राजधर्म का निर्वहन नहीं किया, ये एक ऐसा वाक्य था जिसने इस पूरे देश के मानस को कहीं ना कहीं हिलाया था। तो अभी राजधर्म निश्चित रूप से संकट में है। आपको क्या लगता है कि कैसी परिस्थिति है? नहीं, मैं एक बात से जो है त्रिलोक जी की बात से सहमत हूँ कि इन दिनों ये जरूर देखने में आ रहा है कि कहीं न कहीं अराजकता नहीं बनी है तो बन जाएगी। जी जी, क्योंकि जो चाहता है वो उठ के खड़ा हो रहा है हड़ताल के लिए। और ये परिस्थितियां तब बनती है या तो चुनाव नज़दीक आते हों या सत्ता के संचालक कमज़ोर हो जाते हैं। तो मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान में इंटरनल पॉलिटिक्स हो या बाहरी प्रेशर, अंदर की राजनीति हो या बाहर का दबाव हो, ये मुख्यमंत्री जी के सामने है। तो अब उनको ये देखना है कि वो एक ढेला नहीं देंगे ये कह करके उनसे निपट सकते हैं या वार्ता करके निपट सकते हैं, ये उनको तय करना है। मुझे लगता है उनके सलाहकार उन्हें पिछले कुछ दिनों से गुमराह कर रहे हैं और वो उनको उलझाने वाले गेम में शामिल हो गए हैं। एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसका एक दूसरा उदाहरण ये है, आप लगातार टीवी पर, आपके चैनल पर मैंने अनेकों बार देखा है, बातचीत में भी हम लोगों ने कहा है कि बड़े अधिकारी, ACS स्तर के अधिकारी जो हैं, अपर मुख्य सचिव, ये कुछ छोटा मोटा पद नहीं होता। यदि वो छोटे छोटे पंचायत के कर्मचारियों के साथ यदि वो इस तरह की बहस करता है कि आप में दम हो तो मुझे हटवा दीजिए, इसका मतलब ये होता है कि लेवल बहुत गिर चुका है और अधिकारी जो है वो उदंडता की लाइन को भी पार कर गए हैं। तो ये इससे बचने की जरूरत थी। जब मैंने आज एक वरिष्ठ पत्रकार से इसके संबंध में बात की तो मुझे बड़ा अजीब सा जवाब मिला और मैं वो साझा करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। उनने मुझसे कहा कि आप एक जुलानिया की बात क्या कर रहे हो, वो तो मुखर है इसलिए उन्होंने बोल दिया। यहां तो हर कक्ष में जुलानिया बैठा है। इसका मतलब ये हो गया कि अराजकता हर कक्ष तक पहुंच चुकी है। यदि नियंत्रण नहीं करा गया तो मैं मानता हूं दिग्विजय सिंह से बुरी स्थिति होने वाली है। अब आती है दूसरी बातें जो भ्रष्टाचार और इनके साथ इस समय मध्य प्रदेश में कोई माने या न माने, क्योंकि जो हम लोगों को दिल्ली से जानकारियां मिल रही हैं पत्रकार के नाते कि दिल्ली वॉच कर रही है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी इतनी बारीकी से देखते हैं प्रकरणों को। पीएमओ जो है, माने नरेंद्र मोदी सीधे ना देखते हो, लेकिन पीएमओ जो है वो बहुत बारीकी से वॉच करता है। और जो कोर ग्रुप हो रहा है 1 तारीख को, इनमें धीरे धीरे इन सब बातों का समावेश होगा कि भाई ये हो क्या रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपसे साझा करना चाहता हूं और वो ये कि आप अटेर को बहुत नजदीक से जानते हैं जी। जब हम दिल्ली में देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है और उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत रही है, तो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ अटेर क्यों नहीं जीत पाए? इसका मतलब होता है कि राज्य सरकार के बारे में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। उसके सारे प्रयासों के बावजूद भी हम जीत नहीं पा रहे हैं, जीत नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि राज्य सरकार के बारे में लोगों में नाराजगी आने लग गई है। लोग अपनी नाराजगी का प्रकटीकरण करने लग गए हैं, अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं है। अब बात आती है दूसरी वाली बात जो हड़तालों की चल रही है। उसमें एक और महत्वपूर्ण जो तथ्य सामने आया था कि उस भितरघात भी इस बार ज्यादा हुआ। जैसे हाँ, प्रायोजित भितरघात हुआ, ये शब्द भी उसमें मैं जोड़ सकता हूं कि वो संगठन प्रायोजित, सत्ता प्रायोजित भीतरघात हुआ है। अन्यथा कोई कारण नहीं कि किसी मुख्यमंत्री के कक्ष का वीडियो बन जाए बहस करते हुए और वो वायरल हो जाए। कभी होता नहीं है। आप तो बहुत अनुभवी हैं
कि मुख्यमंत्री जी के कक्ष में कोई जाटव जाता है और वो फिर बहस करता है और उस बहस का वीडियो बन जाता है, पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लोगों के साथ उसकी बहस होती है, फिर मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में बातचीत होती है, उसको बहस होना अलग सामान्य मुद्दा है, लेकिन उसका वीडियो बन करके वायरल हो जाना, इसका मतलब ये हो गया कि ये सब प्रायोजित था और इस तरह की बातें। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्रदेश में हड़तालों का सिलसिला शुरू हो गया है, वो मुझे कई बार ये लगता है कि जो हड़तालें हैं वो बहुत ज्यादा मिलने के बाद हो रही हैं। आप इसकी समीक्षा करिए, छठा वेतनमान, सातवां वेतनमान, टीए डीए भत्ते, ये बहुत मिल रहा है, क्योंकि राज्य के कर्मचारियों को कम मिल रहा है, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है ये शब्द, इसलिए पर्याप्त उनको मिल रहा है। वो हड़ताल जो कर रहे हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स है, और वो जो लीडरशिप है वो लीडरशिप, मैं अनेकों बार आपके चैनल के माध्यम से बात बोल चुका हूं कि आप हड़ताल करिए, आपको यदि कम मिल रहा है तो हड़ताल करिए आप, लेकिन आप सुबेरे से शाम तक या सप्ताह में या महीने में क्या कर रहे हो उसका ऑडिट कराइए आप। जब तक आप अपना काम नहीं बताएंगे, मैं आज आपके यहाँ जॉब कर रहा हूं, यदि आप मेरा परफॉर्मेंस देख करके ही तो तनख्वाह देंगे ना, ऐसा तो हाँ, तो कहीं ना कहीं मतलब परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वो तंत्र विकसित ही नहीं हो पा रहा है, तंत्र विकसित नहीं हो रहा और विकसित नहीं होने दे रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो मुख्यमंत्री जी का स्टैंड तय करना है उनको कि एक ढेला न दे करके वो जो है आगे सरकार चलाना चाहते हैं, या सबके साथ समन्वय की जो उनकी मानसिकता रही है वो उसके आधार पर वो चलाना चाहते हैं। विकास जी, अगर बात देखें, एक पूरा ओवरऑल अगर एक बात देखा जाए तो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी कोई भी किसी भी विभाग का कुछ भी होता है, सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के माथे मर दिया जाता है। जैसे राजस्व विभाग ने अगर कोई हड़ताल की तो राजस्व मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये कहां है? एक वो लेयर, एक चरण कहीं ना कहीं गायब है, सीधा मतलब मुख्यमंत्री जी से कनेक्ट हो जाता है, जैसे जनता से कनेक्ट है वैसे ही हड़तालियों से कनेक्ट है, बीच की एक लेयर गायब है जो कहीं ना कहीं एक ऐसे जगह पर जाके बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं, अपने कार्यक्रम है, अपनी सीमाएं हैं, तो जो उनके मातहत हैं वो मेरे को नहीं लगता कि जो जैसे अभी उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो मंत्री 2 दिन नहीं रह सकते वो अपना इस्तीफा दे दें, तो वो इनका वो ये आक्रोश झलक रहा है, ये आपसे मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जनता के प्रति अपनी जवाबदारी समझते हैं, सरकार की जवाबदारी समझते हैं और संगठन की जवाबदारी समझते हैं, तो इसी ढंग से वो अपने साथियों का मार्गदर्शन भी करते रहते हैं, नंबर 1। अब नंबर दूसरी बात जो आपने कहा कि बीच की वो लेयर क्या मिसिंग है, ऐसा मैं नहीं समझता। देखिए, पंचायत सचिवों की हड़ताल चर्चा में आई, किन लोगों ने सुलझाई? उसमें मंत्री रामपाल जी थे और गोपाल भार्गव जी थे, जिन्होंने उसे सुलझाया भी अंत तक। तो ऐसा नहीं है, हर दर्जे पे स्टेज पे काम हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेके जनसंपर्क के द्वारा संवाद इतना ज्यादा होता है कि उन तक भी लोग बात पहुंचाते हैं और लोग ओपन हैं, आते हैं, मिलते हैं। तो जब मिलते हैं तो अपनी बात भी कहते हैं, जब बात कहते हैं तो मुख्यमंत्री जी केवल उसे टालते नहीं, उसका सही निदान भी करते हैं। अब जैसे हम जो बार बार ट्वीट देख रहे हैं, उसमें एक लाइन लिखी है, रोजगार सहायक, जो कि पंचायत में सबसे नीचे का पंचायत कर्मी है, मान ले हम, उसके लिए बढ़ाई गई, उसके लिए बढ़ाई गई चीज, और ये कहा गया कि अगर को एक आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं ये जो कहना चाह रहा हूं कि एक स्तर पर ये वार्ता मंत्रियों से क्यों नहीं हो रही? नहीं हुई ना, पंचायत सचिव वाले मामले में देखें ना आप, वहां पे मंत्रियों से बातचीत हुई, राजस्व निरीक्षकों वाले मामले में अधिकारियों के माध्यम से मंत्री ने निपटाया उसे, तो ऐसा नहीं है। और पंचायत सचिव वाले मामले में देखिए ऐसा है, मध्य प्रदेश में इस वक्त बहुत महत्वाकांक्षी अभियान चल रहा है जो जनता के लिए बड़ा महत्वाकांक्षी और उपयोगी है, ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम सभाएं भी उसमें होना है। ऐसे वक्त पे मान लीजिए, जैसे शर्मा जी ने कहा ना, अगर हड़ताल को प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए उपयोग किया जाएगा, भले वो कर्मचारी के द्वारा किया जाएगा, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स बन कहां से रही है? आपको वही तो जो शब्द इस्तेमाल किया है ना, मैं आऊंगा सर आपके पास, ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहां से बन रही है, कहां निर्माण हो रहा है इस प्रेशर पॉलिटिक्स? कर्मचारी भी साहब देखिए, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स केवल हम यूं कहें कि राजनीतिक दलों द्वारा अभिप्रेत हो सकती हो।
कर्मचारी भी अपने आप में समझते हैं कब हमें का करना, मतलब अब कब हमें करना है। समाज सेवा तो रही नहीं, इधर दाव पेंच हो गया। नहीं मतलब जैसे आपने कहा होना कर्मचारी समाज भी सेवा ऐसा चाहिए। नहीं। अगर स्वयं का देखिए, पंचायत कर्मियों के मामले में 2003-04 तक इन्हें मुश्किल 4-5 हजार रुपया मिलता होगा। आज कम से कम एक पंचायत सचिव को 15,000 रुपया घर लेके जाता है। वो एक गांव में जो ग्राम पंचायत 2 से 4 हजार आबादी की है, वहां पे किसी एक नवयुवक को 15,000 रुपए की न्यूनतम आय मिलना जी। कितना, मतलब बहुत अच्छा पेमेंट सरकार कर रही है। इसके बाद जनता समझा नहीं पा रही ना, वो तो नहीं समझा नहीं पा रहे, नहीं समझ रहे हैं। उसमें कुछ लोग जो इनके नेता बन के आते हैं, यूनियन के नेता बन के आते हैं, वो गड़बड़ी करते हैं। सोचिए अभी कांग्रेस आपके इसमें शामिल नहीं है। अब आप सोचिए नवीन जी, अगर ऐसे किसी पदस्थापित कर्मचारियों की तनख्वाहें या वेतन बढ़ाए जाए तो हमारी जनता पे कितना ज्यादा भार होगा। आपको सोचना है, सोचने के लिए तो आपको नहीं, इसलिए तो आप सोचिए और करिए। सहायकों को जरूरत थी, उन्हें बढ़ाया गया। त्रिलोक जी, ऐसा ना हो कि ये समझा बुझा लें। पिछली बार भी हड़तालें हुई थी, 1-2 हड़ताल में से विधायक निकल गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो। ये हड़ताल मैनेज करने में इन लोगों को है, वो चातुर है इनके अंदर। आप क्या है, हड़ताल में जो हड़ताल का यज्ञ हो रहा है उसमें आप आहुतियां दे नहीं रहे हो, आप दूर से ही उसका जो है कथा श्रवण कर रहे हो उसका। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये एक मौका है, अगर असंतोष है और आपको लगता है कि जायज है, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि आप विघ्न संतोषी बन जाओ, अगर असंतोष है और जायज है तो फिर आप जाओ वहां फील्ड में। तो नवीन जी, जैसे आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, तो मुझे तो लगता है कि ये मतलब हड़तालें भी सरकार प्रायोजित हैं कि भाई इनसे हड़ताल करवाओ और इनकी मांगे मांग। इस तरह का माहौल नहीं है। ये कर्मचारी वाकई में नाराज है, इनकी मांगे जो है न्यायोचित हैं, वो पूरी होना चाहिए। लेकिन हमारे जो घोषणावीर मुख्यमंत्री है, जिन्होंने कि 16,000 घोषणाएं कर दी, उसमें से केवल 4,000 घोषणाएं हुई, 12,000 घोषणाएं बाकी हैं, क्योंकि यहां डरते हैं कि कर्मचारियों की मैंने मांगे मानी और मैंने घोषणा कर दी तो जो नुकसान पहले दूसरों को हो चुका है वो नुकसान मुझे होना है। अगर उनकी न्यायोचित मांगे हैं तो मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों को उन हड़ताली कर्मचारियों के बीच में भेजना चाहिए कि हम आपने बीजेपी का बता दिया, आपने बीजेपी को बता दिया कि बीजेपी को क्या करना चाहिए, लेकिन आपको क्या करना चाहिए अभी तक नहीं बताया। देखिए, हमारा नैतिक समर्थन उनको है, सरकारी कर्मचारी नहीं, मानसिक भी है, भौतिक भी रहता है, लेकिन जहां जहां समय समय पर हमारे नेता लोग जाते हैं, उनके बीच में जाते हैं और समर्थन करते हैं। लेकिन हमारी ये कहना है कि अगर कर्मचारियों की न्यायोचित मांगे हैं, क्योंकि आज रीढ़ की हड्डी है किसी भी प्रदेश के अंदर, अगर हमारे सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे प्रदेश तो आपका है। जैसे कि अभी विकास जी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना है ग्रामोदय, समय सीमा के अंतिम चरण में, अगर वो पूरी भी नहीं हो पा रही है, समय सीमा के अंतिम चरण में है। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। कांग्रेस को मांगे तो जायज लग रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि समय समय पर हम करेंगे। अब कांग्रेस का समय कब से शुरू होता है? दो बातें बड़े सहजता में, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहली बात तो ये कि कांग्रेस के आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं मालूम कि इन कर्मचारियों की मांगे क्या हैं। एक तो सबसे स्पष्ट बात है। दूसरी बात यह है, जो आपने गंभीर सवाल जो है विकास जी से पूछा था कि वो बीच की लहर कहां गई। एक्चुअल में जब पानी सिंचाई की क्षमताएं बढ़ गई मध्य प्रदेश की, तो किसने बढ़ाई? मुख्यमंत्री जी ने। मतलब जल संसाधन मंत्री कुछ भी नहीं कर रहा था। जब जल संसाधन मंत्री सिंचाई बढ़ने वाली श्रेय लेने में शामिल नहीं था, तो हड़ताल वाले मामले में काग लिया आएगा वो। यही पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में चल रही है। मंत्रिमंडल के आधे से ज्यादा लोग जो है वो कद में काफी बड़े हो गए हैं, और वो जो है इस प्रकार के मामलों में ये मान करके चलते हैं कि मुख्यमंत्री जी पे जा रही ना बात, जाए। यही अव्यवस्था है। इस अव्यवस्था की बात की तरफ मैंने पहले भी ध्यान दिलाया था, अब मैं फिर दिला रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को समझना पड़ेगा निश्चित कि वो जो देख रहे हैं, उनके जो लोगों के कद जो है उनके कद के बराबर पहुंच गए हैं। क्योंकि राजनीति में योग्य व्यक्ति तो हो सकता है, लेकिन कद जो है उतना बड़ा नहीं होना चाहिए। यही चिंता का विषय है। जी। अब समय सीमा के चलते विकास जी, अब कुछ चीजें अनुत्तरित भी छोड़ देते हैं और मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं हड़ताल लगातार हो रही हैं, और कभी कोई विभाग कर रहा है, कभी कोई विभाग कर रहा है। विभागीय हड़तालें हो रही हैं, लेकिन विभागीय जो मंत्री हैं वो इन हड़तालों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और सीधा सीधा चिंता की लकीरें मुख्यमंत्री के चेहरे पर साफ हैं।
और वो कहने भी लगे कि एक धेला नहीं दूंगा हड़तालों के माध्यम से। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार जो है अपना काम कर रही है और सरकार का काम लगभग वैसा है जैसे सड़क पर जब काम होता है और एक बोर्ड लगा रहता है कि काम चालू है, सड़क बंद है। तो सरकार तो चालू है लेकिन काम बंद है क्योंकि काम करने वाले हड़ताल पे हैं। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।